हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ साइन ए इज इक्वल टू में 3/4, यदि साइन ए का मान 3/4 है तो कैलकुलेट कोस ए और टेंजेंट ए, ये हमें कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे इसको नाम दे दिया ए, ये पॉइंट बी और ये हमने पॉइंट दे दिया सी, और बी के ऊपर क्या दिखा दिया हमने, राइट एंगल। तो सबसे पहले लेट हमने किया है लेट ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि सब इनमें क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का ही यूज है इसके अंदर, पूरे चैप्टर के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल का। तो ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल एट बी, तो बी के ऊपर क्या है, राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री का एंगल है। तो इसके बाद यहाँ पे जो साइन ए है, ये जो गिवन है साइन ए इज इक्वल टू में 3/4। हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो यहाँ पे जो साइन होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है। परपेंडिकुलर के बारे में बताया है कि ये जो होती है अपोजिट साइड अपोजिट ऑफ, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब साइड अपोजिट ऑफ एंगल ए की अपोजिट साइड, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे इज इक्वल टू में किसके बराबर है, 3/4 के। तो साइड अपोजिट, यहाँ पे इस एंगल ए की अपोजिट साइड, ये वाली BC, अपोजिट साइड ये होगी BC, अपॉन में हाइपोटेन्यूस 90 डिग्री के सामने वाली AC, अपॉन में AC इक्वल में है 3/4। तो यहाँ पे BC जो है वो 3 के बराबर हो सकती है, AC जो है वो 4 के हो सकता है। यहाँ पे ये दुगना हो, मतलब यहाँ 0 हो, यहाँ भी 0 हो, तो कट गई हो, तो कोई भी कांस्टेंट इनके साथ मल्टीप्लाई हो सकता था। इसलिए हम मान लेते हैं लेट BC जो है वो किसके बराबर है, 3K के, मतलब कोई कांस्टेंट यहाँ पे हमने K मान लिया, और AC जो है वो हमारे पास 4K, मतलब किसी कांस्टेंट, मतलब मान लीजिए 30 होता है, ये 40 होता है, 0 से 0 कैंसिल हो गए, ये 3 2 जा 6, ये 4 2 जा 8 हो, तो 2 से 2 कट गया हो, तो ऐसा हो सकता था, इसलिए हमने ये मान लिया। अब हमारे पास इन ट्रायंगल ABC, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, AC साइड निकालेंगे। AC दे रखी है ये वाली जो AB नहीं है, फिर उसके बाद निकालेंगे जो हमें पूछ रखा है कोस ए और टेंजेंट ए, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करते हैं। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर 90 डिग्री के सामने वाली AC का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर AB का स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे 90 डिग्री जिस पे बना हुआ है BC का स्क्वायर। AC जो है वो हमारे पास हमने मानी है 4K का स्क्वायर, AB जो है वो हमारे पास है निकालनी है, और BC जो है वो है 3K का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, K का स्क्वायर K स्क्वायर, सेम यहाँ पे AB स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और K का स्क्वायर K स्क्वायर, ये इस तरफ लिया है। 16K स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा 9K स्क्वायर इजिकल टू में AB स्क्वायर, तो 16 में से 9 गए, 7K का स्क्वायर। AB का मान निकाले, ये इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, तो AB का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा √7, K स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ये हमारे पास मान आ गया। अब हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है देन कोस ए की मान निकालना है। कोस ए जो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, मतलब साइड एडजेसेंट ऑफ एंगल ए के एडजेसेंट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो साइड एडजेसेंट ऑफ एंगल ए की एडजेसेंट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो साइड एडजेसेंट साइड जो है वो एंगल ए की ये होगी AB, तो AB बटे में हाइपोटेन्यूस AC, तो AB का मान हमने निकाला है √7K, और AC का जो मान है वो है 4K, K से K कैंसिल हो जाएगा, तो
कोस ए जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा √7/4। उसके बाद हमें निकालना है टेंजेंट ए। तो टेंजेंट ए हम निकालें तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर होता है साइड अपोजिट ऑफ एंगल ए की अपोजिट साइड, और बेस जो होता है साइड एडजेसेंट ऑफ एंगल ए की एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, ये ए की अपोजिट साइड बी सी, एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी ए बी, और अपॉन में ए बी। तो बी सी का मान हमारे पास कितना है, बी सी है 3K, और ए बी हमने निकाला था √7K। के से के कैंसिल हो जाएगा, तो टेंजेंट का मान क्या आ जाएगा, टेंजेंट ए इक्वल में आ जाएगा 3/√7। तो लास्ट में जो सो के साथ देन या देयरफॉर के साथ कोस ए इज इक्वल टू में तो आ गया हमारे पास √7/4, एंड टेंजेंट ए का मान आ गया हमारे पास 3/√7, क्योंकि हमें क्या पूछा था कोस ए और टेंजेंट ए का मान। तो इस टाइप से हमारे पास थर्ड क्वेश्चन के और आगे भाई क्वेश्चन ऐसे ही करने हमें। तो आशा है आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।